बट ये है कि बढ़ना चाहिए, ऐसे ही समाज जागरूक हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो अभी भविष्य में कुछ दिन में आपको लगेगा कि हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा तो बहुत है, पर थोड़ा सा इच्छा शक्ति की कमी है कि हम ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं आज दिल्ली में हूँ और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अमेठी ज़िले से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अजय विश्वकर्मा मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील पांचाल जी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ जिले से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े राम गोपाल विश्वकर्मा मौजूद हैं। वर्तमान में विश्वकर्मा समाज की स्थिति क्या है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सरकारी नौकरियों को लेकर हो, हम कुछ सवाल करते हैं। अजय जी, पहला सवाल आपसे, विश्वकर्मा समाज की स्थिति आप किस तरीके से आंकते हैं कि विश्वकर्मा समाज राजनीति में, सरकारी नौकरियों में कितना उभरा है, कितना आगे आ रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पहले हमारा समाज बहुत पीछे था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है समाज बच्चों को पढ़ा रहा है, राजनीति में धीरे धीरे आगे आ रहा है। इससे ये एहसास हो रहा है कि समाज हमारा धीरे धीरे जागरूक होने के साथ राजनीति और नौकरियों में दोनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है। सुनील जी, लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा समाज के नेता न तो उत्तर प्रदेश सरकार में है न तो भारत सरकार में है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले विश्वकर्मा किरण को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमसे ये चर्चा की। विश्वकर्मा समाज काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है। पहले के मुकाबले हमारे जो लोग थे वो बहुत शिक्षित नहीं थे। अभी समाज में एक जागरूकता आई है और समाज में हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझ के उन पे बहुत जोर देते हैं और बहुत से अब हमारे बच्चे जो है अच्छे अच्छे फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बढ़ रही। रही बात राजनीति की, राजनीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से भाजपा सरकार आई, विश्वकर्मा समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा हरियाणा से एक राज्यसभा सांसद हमारे माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से एमएलसी और 3 बार के जिला अध्यक्ष वाराणसी से बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी हैं और हमारे जो पूर्व डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा साहब हैं, उनको आरटीआई जो सूचना का अधिकार है उसका उत्तर प्रदेश का आयुक्त बनाया। और हमारे कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी जो 2 बार ऐसे क्षेत्र से विधानसभा लड़े जहां पर शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को केवल 3000 वोट मिला था, लेकिन अभी पूर्व में उनको 70,000 वोट मिला और एक षड्यंत्र के तहत उनको वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको हराने का काम किया, अन्यथा वो सीट निकली हुई थी। और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं हमारे आदरणीय कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी। और हमारे ललित कला बोर्ड में भी चेयरमैन बनाया गया और काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने ही केवल विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम किया और इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को दिया कि हमारे निकोल से जो विधायक आदरणीय जगदीश पांचाल विश्वकर्मा जी, निकोल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात से उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, मेन बॉडी। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अगर राजनीतिक पार्टी में किसी में भी अगर इस समाज का भला हो सकता है तो केवल और केवल भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी ही विश्वकर्मा समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम कर रही है। यानी विश्वकर्मा समाज राजनीति में आगे आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज को समान अवसर और समान अधिकार देने का काम कर रही है। राम गोपाल जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम भाई सुनील पांचाल जी की बातों का समर्थन करते हुए उन्होंने जो कहा उसको हम भलीभूत मानते हैं
और सही कहा है कि जो चीज़ सरकार दे रही हम हमारे विश्वकर्मा समाज को, जो भी सरकार दे रही है वो किसी से कम नहीं है, पर हमारा विश्वकर्मा समाज लेने के लिए तैयार नहीं है। हमको आगे बढ़ कर के माननीय प्रधानमंत्री के कदमों में कदमों मिला कर के चलना चाहिए, तभी हमारा जो पथ प्रदर्शक है, जो समाज में शिक्षा है, जो रोजगार है, ये सारे चीज़ मुहैया हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मंटू धीमान जी जो दिल्ली में रह रहे हैं और आपका कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम है। मंटू जी, आप समाज को कैसे देखते हैं, किस स्थिति में है समाज, राजनीति में या सरकारी नौकरियों में? नहीं, हमारा समाज राजनीति और ब्यूरोक्रेसी कहें दोनों में बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले हमारे समाज में शिक्षा भी नहीं थी, अब समाज में लोग बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। और पढ़ाने के अलावा हमारे समाज को राजनीतिक संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। राजनीति में समाज की हिस्सेदारी बहुत कम है, जो बहुत ज़रूरी है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी समाज है वो तभी आगे बढ़ता है जब उसके राजनीतिक हिस्सेदारी उसमें उनको मिलती है। तो हमारे समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी तो ना के बराबर है, क्योंकि आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए समाज की हिस्सेदारी कोई ज़्यादा है नहीं राजनीति में। तो इसलिए समाज के जो लोग हैं उनको राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, आना चाहिए राजनीति में। आज की जो युवा पीढ़ी वो तो कहते हैं हम पढ़ लिख के सिर्फ IAS IPS बनेंगे, राजनीति में उनकी रुचि नहीं होती। पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ लिख के कोई IAS बने IPS बने अच्छी बात है। और पढ़ लिख के अगर आप नेता बनोगे तो वो भी अलग पहचान होगी। और भी अच्छी बात। मतलब पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही सब काम करने चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे पहले है, वो ज़रूरी है। आप जैसे लोग जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ठेकेदारी में, जिसको ठेकेदार मतलब बड़ा ठेकेदार कहा जाए ना, ऐसे क्षेत्र में क्या मतलब क्या विकल्प है? नहीं, विकल्प है, लेकिन ये भी इसमें भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आप आएंगे तो इंजीनियरिंग करके आना पड़ेगा, तो पढ़ाई यहाँ पे भी ज़रूरी है। बगैर पढ़ाई कुछ भी नहीं है। और जाति भेदभाव जो होता है उसकी वजह से बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट ये है कि बढ़ना चाहिए। ऐसे ही समाज जागरूक हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो अभी भविष्य में कुछ दिन में आपको लगेगा कि हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है। क्योंकि शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा तो बहुत है, पर थोड़ा सा इच्छा शक्ति की कमी है कि हम ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। अगर आदमी ठान लेगा कि हमको ये बनना है तो ऐसा नहीं है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बना है और भी कई जगह पे है, लेकिन अभी वो हिस्सेदारी है नहीं जो होनी चाहिए। हमारे समाज को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो अभी मिली नहीं है। तो सरकार कोई भी हो उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत है और हिस्सेदारी बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो माना यह जाए कि राजनीति विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि सभी समाज के लिए, जो समाज राजनीति में आगे आ गया है वह समाज काफ़ी तरक्की कर गया है, उसका विकास हो गया है। विश्वकर्मा समाज राजनीति में अभी बहुत पीछे है। अजय विश्वकर्मा ने बताया, सुनील पांचाल ने बताया और मंटू धीमान ने बताया कि राजनीति बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग राजनीति में आगे आए और राजनीतिक लोगों का सपोर्ट करें। धन्यवाद।